नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पढ़ाएंगे संवैधानिक संशोधन। ठीक है, संशोधन का क्लास आज मैं कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। संशोधन भाग 20 में आता है और अनुच्छेद 368 में आता है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, संसद संविधान के मूल ढांचे के अलावा कुछ भी संशोधित कर सकती है। इसका 21वां भारतीय मामला ने 1973 में किए थे। ठीक है, आइए हम इसके बाद जानते हैं प्रक्रिया क्या है। संविधान संशोधन के बिल को संसद के किसी भी सदन में लाया सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं। इसे या तो मंत्री या प्राइवेट सदस्य कोई भी ला सकता है। ठीक है, इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। इसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। राष्ट्रपति को सहमति देने की होगी। कोई वीटो शक्ति उपयोग नहीं कर सकता है 24वां संविधान संशोधन में। केसी हैवियर, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलित स्थापित करता है। ना ही कि यूएसए जितना कठोर है, ना कि जितना यूके जितना लचीला है। ठीक है, ना कठोर है ना लचीला है। अब आ रहा है संशोधन 368 3 प्रकार से होता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस राज्य की सहमति, जीएसटी बिल। ठीक है, अब आता है विशेष बहुमत में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी 3 निर्देशक तत्व, विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य की सहमति, राष्ट्रपति चुनाव एवं प्रक्रिया, 7वें अनुसूची के कोई भी सूची, संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व, SC/ST से संबंधित विद्यार्थी शक्ति का वितरण, अनुच्छेद 368। अब अरे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में कुछ राज्य में कृषि सुधार से संबंधित है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस संविधान को मंजूरी दी है? तो 100वां संशोधन में। ठीक है, गोवा का राज्य दर्जा 56वां संविधान संशोधन में, यूटी का दर्जा 12वां संविधान संशोधन में। आइए उसके बाद हम समझते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में हुआ था। किस संविधान द्वारा संघ सूची में सेवाओं पर कर नामक एक नया विषय जोड़ा गया? तो 88वां। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कितना में संविधान में? तो 61वां में। ठीक है, कब? तो 1989 में। भारत का लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1986 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों आपात उपबंध, भाग 18 में आता है। अनुच्छेद 352 से 60 में आता है। भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, ये कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 352 यह बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय होता है, घोषणा होता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और ये 356 में आता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना पर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में वित्तीय स्थायी या खास को साख को खतरा के लिए लागू होता है वित्तीय आपात। ठीक है, इसका घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की मंजूरी पर करते हैं। संविधान 44वां संविधान संशोधन में आता है। मंजूरी 1 महीने के विशेष बहुमत से होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बहुमत से मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक लागू कर सकते हैं। पुनः मंजूरी 44वां संविधान संशोधन में होता है। ठीक है, हटाना राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। कहता लोग ना कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अधिकतम समय अनिश्चित रहता है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। आइए उसके बाद समझते हैं इनका प्रभाव मौलिक अधिकार में पड़ता है। 358 359 अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जब ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 6 गो अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 19 के अलावा कोई भी मौलिक अधिकार को निलंबित करना होता है। ये कहाँ से लेगा मौलिक अधिकार? तो जर्मनी के संविधान से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 में कभी भी निलंबित नहीं किया सकता है। सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया सकता है।
आंतरिक विद्रोह 44वां संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। ठीक है। अब और एक कार्यकारिणी केंद्र किसी भी मामले में राज्य को निर्देश दे सकता है। विधायिका संसद किसी भी विषय और राज्य सूची पर कानून बना सकती है 6 महीना तक अधिकतम। ठीक है। मीनवा मिल्स मामला, यह क्या होता है? राष्ट्रपति आपात लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन 3 बार अभी तक लागू हुआ है, 62 में, 71 में और 75 में। ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं। अनुच्छेद 355, राज्य के आंतरिक गड़बड़ी रोकने और शांति स्थापित करना केंद्र सरकार का दायित्व है। 56 में आता है राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ठीक है। अब आधार 356 और 365, संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। ठीक है। 65 में, जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन ना करे। ठीक है। घोषणा राष्ट्रपति, मंजूरी कौन देता है? तो संसद देता है साधारण बहुमत से। मंजूरी मिलने पर 6 महीने तक, अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है। उसे हटाना राष्ट्रपति द्वारा कभी भी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। प्रभाव, मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं है। मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य विधानसभा को निलंबित किया जाता है। इस बार बम्बई मामला संबंधित। ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में 1951 में। अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार। याद रखिएगा दोस्तों, सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है। यूपी में 9 बार। ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब में 1951 में, सब अधिक बार मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार। ठीक है। आधार जो होता है 356 और 365, संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। ठीक है। तो पढ़ा दें दोस्तों, एक ही चीज हुआ दोस्तों। कल हम क्लास लेकर आएंगे सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय दोस्तों।